जल। फिर इसके बाद जब प्रबल ताप बढ़ी, कोई सृष्टि में नहीं रहेगा, तो जल तत्व वायु तत्व में, वायु तत्व अग्नि तत्व में, आकाश तत्व में, ऐसे क्रम से होते हुए आकाश तत्व महा तत्व में, महा तत्व अहंकार में, ऐसे मूल प्रकृति तक पहुंचकर मूल प्रकृति ब्रह्म में कुछ नहीं नष्ट हुआ, सब अपने अपने स्वरूप में आते हुए चले गए। फिर जब सृष्टि हुई तो ब्रह्म, ब्रह्म से मूल प्रकृति, मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिक प्रकृति, त्रिगुणात्मिक प्रकृति से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से पूरी सृष्टि। वही फैल गया, वही समिट जाता है। समिट जाना विनाश है, फैल जाना सृष्टि है, और जितने दिन फैल के खेलते हैं वही जीवन है। इसीलिए तो जब ज्ञान हो जाता है तो पूरी सृष्टि से राग खत्म हो जाता है। कुछ नहीं, कोई 10-20 नहीं है, यहाँ एक ही है, एक ही परमात्मा का सारा खेल चल रहा है, वही आप भी हैं। लेकिन आप अपने को जान पा रहे हैं, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं? तो आप देह भाव से बोल रहे हैं, स्वरूप में आइए। स्वरूप कौन है? स्वरूप कौन है? तो स्वरूप का ज्ञान है नहीं, तो इसीलिए देह भाव के होने कारण जन्म मरण, दुख सुख, लाभ हानि, मान अपमान, जय पराजय ये भोगना पड़ रहा है, बड़ा कठिन है। इसीलिए भजन करो और मुक्त हो जाओ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष को प्राप्त कर लो तो ये जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो फिर ये चलता रहेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। भगवान ने किसी को नहीं रचा, अपने आप से अपने आप को रचा है, दूसरा कोई नहीं है। आप देखो ये क्या है? पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ना। पंचभूत कौन है? ये परमात्मा स्वरूप है, परिवर्तनशील है। और एक परमात्मा स्वरूप भगवान की दो प्रकृति है, एक परा एक अपरा। जो शरीर है ये भगवान की एक प्रकृति है, जो स्वरूप है वो आप है। वही जो आप में स्वरूप, वही आप में, वही आप में, वही आप में, वही एक ही है। जैसे करणों के कारण देखने में बिजली कई प्रकार की दिखाई देती है। एक बिजली लाइट दे रही, एक बिजली हवा दे रही, एक बिजली ठंडा कर रही, एक बिजली हीटर में निकल रही। लेकिन क्या बिजली कई प्रकार की है क्या? कि ये बिजली गर्म करेगी, ये बिजली ठंडा करेगी, ये बिजली हवा फेंकेगी, ये बिजली रोटी बनाएगी। बिजली तो कई प्रकार की नहीं है, यंत्र कई प्रकार के हैं, करण कई प्रकार के हैं, उनमें वो पावर वैसे जाकर प्रभावित हो जाता है। ऐसे एक बिजली है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में पूछी जाए तो बिजली एक है ना? और उसके करण कितने हैं? करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों करण है, करोड़ों प्रकार से उसका प्रयोग हो रहा है। ऐसे ही ये करोड़ों अरबों करण है, लेकिन इसमें परमात्मा का पावर एक है। अब करण है दुष्ट स्वभाव का रचा हुआ, अब वो दुष्टता ही करेगा, तो बोले इसमें परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है वो करण के प्रभाव से ऐसा बोल रहा है। जैसा जैसा स्वभाव, जैसी जैसी प्रकृति, तो परमात्मा तत्व तो वैसे ही जाके बर्ताव कर रहा है। तो लगता है ये परमात्मा कैसे हो सकता है? ये परमात्मा कैसे हो सकता है? नहीं, परमात्मा ही है अंदर से, वो अपने को नहीं जान रहा है और वो उसका स्वभाव है, वो कर्म के अनुसार ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर ऐसा बर्ताव कर रहा है। इसमें भी बिजली है और ये भी बिजली से चल रहा है। बिजली कितनी लघु हो सकती है और बिजली कितनी महान हो सकती है। बड़े बड़े मशीनें